भाग भाग भाग, आया भूत आया भूत। हे भगवान, क्या करूं इस लड़के का। देख ऐसे चलो चले। यहाँ स्टेज पे इनके रीति रिवाजों के हिसाब से कुछ पूजा की जा रही है। ये दिखाती हूँ आपको हल्का सा। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने नहा लिया है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी इतने सारे कपड़ों का ढेर धो के हटी हूँ मैं। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम देहरादून से अभी कल ही जस्ट वापस आए हैं। तो कल तो मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी कि मैं कपड़े धोऊँ, तो भी आज सुबह कपड़े धोए हैं मैंने। कहीं भी फंक्शन में चले जाओ यही रहता है, फंक्शन में जाओ कपड़े पहनो, उन्हें गंदे करके लाओ, घर आके वापस तो धो। जिस समय हम गए थे इतनी जल्दी जल्दी में गए थे, आपने व्लॉग में देखा होगा, पूरा घर तहस नहस हो रखा था। जब हम वापस आए फटाफट से कपड़े वपड़े, यहाँ सामान मिल नहीं रहा था, तो मम्मी और उन्होंने बाहर, मैंने अंदर, पूरे घर में मतलब खिलारा डाल रखा था। तो अभी सेटलमेंट करते करते काफ़ी टाइम लग गया। मैं आज काफ़ी लेट भी हो गई हूँ। कुछ काफ़ी दिनों से नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। 2 रातें तो हम प्रॉपर जाग गई हैं, और इसके अलावा तीसरी रात भी ये हुआ कि बहुत लेट सोए थे, सुबह फिर जल्दी उठ गए थे। सारे रिलेटिव्स इकट्ठे होते तो यही होता ना, काफ़ी सारी बातें, इतनी सारी बातें इकट्ठी हुई होती है, बातें करनी होती हैं। और उसके बाद फिर ये है कि ये दिन भी बार बार नहीं आते हैं ना, वो टाइम नहीं आएगा दोबारा जो टाइम हमने जी लिया। तो बढ़िया था जो भी था। काफ़ी थकान हुई पड़ी थी। रात तो मैं कहाँ सोई पता ही नहीं लगा, लेट थी बेड पे, नींद इतनी भयंकर आई। लेकिन रात मुझे फीवर भी हो रखा था। बस में था एसी, जिस बस में हम आए, बाहर निकले तो धूप थी बड़ी तगड़ी, तो सर्द गर्म सा भी हो रखा है। रात तो मुझे जुकाम सा भी फील हो रहा था, ढंग से सो भी नहीं पाई, पता नहीं क्या हो रहा था अजीब सा ही। तो मुझे ये डर है कि जिस तरह हिसाब से मेरा गला खराब हो रहा है कि तबीयत खराब हो जाए। जब मेरे बीमार होना होता है ना, सबसे पहले यही होता है, मेरा गला ही खराब होता है या मुझे भूख लगती है ज़्यादा। बस भोलेनाथ की कृपा रहे कि सब कुछ ठीक रहे। तो अभी सबसे पहले करते हैं पाठ पूजा, उसके बाद करेंगे काम धुंजा। बाकी दिन भर में जो भी होता रहेगा दिखाती रहूंगी आपको। इस ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अभी पूजा पाठ कर लिया मैंने। चलो छत पे चलते हैं, अब डाल के आते हैं कपड़े सूखने के लिए। जय हो सूर्यदेव भगवान। जन जन अभी हम सास बुआरी खाने लगे हैं खाना, और टीवी में चल रहा है मम्मी का सीरियल उड़ारियां। इतनी तगड़ी भूख लग रही थी ना, क्या ही बता दूं। खाना खाया, अब थोड़ा सा आराम पड़ा है। खाना खा लिया है, बर्तन भी साफ कर दिए हैं, रसोई भी साफ कर दी है, दवाई भी खा ली है। तो अभी मैं करने लगी हूँ आपके कमेंट्स के रिप्लाई। इसके साथ ही करने लगी हूँ व्लॉग एडिट, जो करना है मुझे आज शाम को अपलोड। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। व्लॉग एडिट करके आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके मैं लवली के घर आई। तो यहाँ पे दीदी पैक लगा रहे थे अपने फेस पे। ये मुल्तानी मिट्टी वाला पैक है, तो दीदी कह रहे तेरे लगा दो। मैंने कहा लगा दो, तो लगा दिया। फेस पे ना बड़ी ठंडक सी पड़ रही है, इसमें गंगा जल मिलाया हुआ है, मजा आ रहा है। दीदी ने भी फेस पैक लगाया, मैंने भी लगाया। अभी लवी जिद कर रही है, हमसे मना कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की मान नहीं रही। अभी लवी महारानी को भी लगवाना है, देखो जिद करने लग गई, मुझे भी लगाओ मुझे भी लगाओ। मना कर रहे हैं, बच्चों को नहीं लगाते नहीं लगाते। मानती थोड़ा ही लड़की। सब भूत बन गए एक जैसे। भाग भाग भाग, आया भूत आया भूत। कहते हैं कि पैक लगाने के बाद बोलना नहीं चाहिए। फेस पैक हमारा सूखना भी स्टार्ट हो गया, लवी का भी सूख रहा है, मेरा भी सूख रहा है। दीदी तो यहाँ डोलती फिर रही है। पंखे के नीचे बैठे हैं, आय हाय मजा आ रहा है, ठंडक सी पड़ रही है फेस पे। तो अभी हम लोग लेट जाए थोड़ी देर के लिए, जब तक पैक सूखता है हमारा। ठीक है हाँ। तो ठीक है, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। जब हमारा पैक सूख जाएगा फिर दिखाएंगे आपको। मैं और लवी पैक लगा के लेट गए थे, लेटे लेटे सोई गए, नींद ही आ गई हमें। लब खेली जा रहा था यहाँ। अभी लवी ने फेस धो लिया है, दीदी ने फेस धो लिया, मैं जा रही हूँ फेस धोने के लिए। पपड़ी सी बन गई है, ज़्यादा देर रुक गया ना फेस पे। धो देती हूँ फेस को। फेस धोते धोते मेरा कुर्ता गीला हो गया था, तो अभी कुर्ता चेंज कर लिया मैंने। अभी लवी को निक्कू को ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं। लवी मेरे साथ आ रही है, लव और निक्कू पीछे दीदी के साथ आ रहे हैं। दोनों पीछे आ रहे पैदल पैदल। ट्यूशन जा रही हो? हाँ। पढ़ाई करोगी जाके? हाँ। अच्छा, अगर नंबर कम आए तो पिटाई करूं फिर आपकी? बाय।
लव घर के बाहर जाए और चीजियाँ ना लेके आए, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो इतनी सारी चीजें खरीद के लेके आया अभी भी। अभी कितने तो खा गया इनमें से टॉफियाँ ये। जल्दी बात है, क्यों ऐसा नहीं फेंकते? सारे घर में फैला हो रहा है छील छील के उसको। आते आते भी शॉप से भैया के लिए 3 कमीजें भी लेकर आए हैं। अभी भैया जब आएंगे जॉब से तो देखेंगे, देखते हैं अगर कल पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करवाना पड़ेगा। लव को चीजें खानी थोड़ा होती है, बस खेलना होता है। लाइन में लगा के सब चीजों को सामने बैठ के निहार रहा है। लाइन तोड़ेगा फिर बनाएगा, फिर तोड़ेगा फिर बनाएगा। हे भगवान क्या करूं इस लड़के का। देखना क्या कर दिया, बिस्किट सारे कैसे फैला दिए इसने। अभी चाय बना रहे थे रसोई में और इतने में इसने देखो बाहर क्या कर दिया, पैकेट खोल के सब ऐसी तैसी कर दी। बिस्किट ने गर्मा गर्म चाय में डूबकर सुसाइड कर दिया और ये नजारा यहाँ पे खड़ा होकर लव देख रहा है। नहीं मेरे को नहीं खाना, मैं चाय पी रही हूँ अभी। अभी लवी को ट्यूशन से वापस लेने के लिए आई हूँ मैं। दीदी वहाँ शॉप पे बैठे हैं बाहर लव को लेकिन, तो फिर लव बवाल कर देता था। आपको पता ही कितना शरारती है वो। लवी लवी आगे निकू। चाची आएंगी तो आई गई। चलो चलो चलो। अभी एक बार फिर से हम आए हैं पार्लर। ओ ये तो लोग है। लव खड़काओ दरवाजा। आराम से कोने तक पहुंच भी थे ना। यहाँ पर अभी आईब्रो बनवाई जा रही है। ऐसे बालक नहीं मिलेंगे देखने को आपको दुनिया में। अभी आई हूँ मैं छत पे सूखे हुए कपड़े उठाने के लिए। जनरेटर के पीछे आवाज आ रही होगी आपको, लाइट गई हुई है अभी। अभी मैंने नेल पेंट रिमूव की तो देखिए नेल कैसे हो गए येलो येलो से। पहले मैंने येलो नेल पेंट लगाई थी, उसके ऊपर ही दूसरी नेल पेंट लगा दी थी। रिमूवर था नहीं वहाँ पे मेरे पास, तो ये पता नहीं कैसे सी हो गया। देखना नेल बड़े गंदे से हो गए। अभी दूसरी नेल पेंट लगानी पड़ेगी। चलो चलते हैं नीचे। अंधेरे में मेरा एक लौता सहारा मेरा लैंप। अभी लैंप की मदद से मैं करने लगी हूँ कपड़े तय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी पूजा पाठ कर लिया मैंने, जस्ट अभी लाइट आई है। देखिए पसीने से पूरी भीग चुकी हूँ मैं। इतनी गर्मी हो रही है ना क्या ही बता दूं। पता नहीं अब कब कुच्चू आएंगे, कब हमारे घर में इन्वर्टर लगेगा। बहुत ही परेशान हूँ मैं सच में। लाइट कट बहुत ही ज्यादा लगते हैं यहाँ पे। आज रात के खाने की छुट्टी है क्योंकि आज है हमारे घर एक गली छोड़ के अगली गली में शादी है, तो उन्होंने इन्वाइट किया हुआ है हमें। आज हमने वहाँ शादी में जाना है। घर में 3 ही तो जाना है, मैं हूँ, मेरी छोटी नंदा और मम्मी है, तो हम तीनों जाएंगे वहाँ। लवी और भी इन्वाइटेड है। ऑलमोस्ट हमारी सारी गली ही इन्वाइटेड है, तो हम सब लोग जाएंगे। तो आज आपको दिखाई देगी गाजियाबाद की शादी मेरे इस व्लॉग में। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा फर्स्ट फंक्शन है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हमें कोई जानता ही नहीं है, कोई कार्ड नहीं देता, कोई बुलाता ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मोहल्ले में शादी है और हम सब मोहल्ले वाले एक साथ जाएंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है। फिलहाल मैंने लवी की मम्मी ने सोचा है कि हम नेवी ब्लू कलर पहनेंगे। तो अभी दीदी कह रहे मेरे पास कोई नेल पेंट नहीं है उस कलर की, तो मेरे पास है नेवी ब्लू कलर की नेल पेंट। तो अभी मैं उन्हीं के घर पे जा रही हूँ, खुद भी लगाऊंगी, दीदी को भी लगाऊंगी नेल पेंट। तो चलो चलते हैं। अभी हमने तीनों ने नेल पेंट लगा लिया है। लवी की मम्मी के हाथ, लवी के हाथ, मेरे हाथ। अब हम तैयार होंगे शादी में जाने के लिए। जब मैं नेल पेंट लगा के घर वापस आई तो लाइट गई हुई थी। काफी टाइम के बाद लाइट आई। अभी विदिन 10 मिनट्स में तैयार हुई हूँ। सूट ही पहना मैंने, साड़ी वेयर नहीं की क्योंकि इतनी गर्मी है। फिर खाली और बबाल खाओ पियो ऐश करो अपना, हाँ चिल मारो, क्या करना है। कोई ससुराल की शादी हो तो सोचना भी पड़ता है कि नहीं साड़ी पहननी पड़ेगी। ऐसी ही लोकल शादी है, ठीक है, खा पी के थोड़ी देर मजे करके आ जाएंगे। तो अभी देखती हूँ बाहर सब तैयार हो गया नहीं हुए हैं। फोन आ रहा है लवी की मम्मी का। ये बारात आ तो नहीं गई। घर से ज्यादा दूरी पर नहीं है पैलेस, इस वजह से अब हम सभी लोग पैदल पैदल ही जा रहे हैं पैलेस की तरफ। लवी अपने पापा के साथ स्कूटी पे चले गए हैं, दीदी मैं बाकी सब लोग पैदल जा रहे हैं। आरती और मम्मी अभी थोड़ा लेट आएंगे, वो कह रहे तुम लोग जाओ कोई बात नहीं हम आते थोड़ी देर में। तो हम निकल गए हैं घर से। पैलेस पहुंच के दिखाती हूँ आपको वहाँ का व्यू। चलो चले। ये देखो लव के तो आते बिजनेस स्टार्ट।
दिखाती हूँ आपको अंदर का व्यू। नूडल्स, सबसे पहले नज़र नूडल्स तो बड़ी आती, लेकिन बाकी काफ़ी कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। दिखाती हूँ आपको हौली हौली, जैसे जैसे खाती रहूँगी वैसे वैसे दिखाती रहूँगी। सबसे पहले हम खाएंगे चाउमीन। बनवा दो आपके लिए, गर्मी गर्मी में गर्मा गर्म टिक्की। लगभग चलिए आइसक्रीम, लेकिन आइसक्रीम भी साथ में हुई। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल वाली गर्मी हो रही है, मैं मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी हूँ। चलिए अब खाते सबसे पहले चाउमीन। अभी खाई जाएगी टिक्की। यहाँ चल रही है नूडल। और फिर लवी मजे हो रहे हैं। लवी ने आज वही ड्रेस पहनी है। अभी खाना खाने लगे हैं हम। लवी गुलाब जामुन लाई मेरे लिए, थैंक यू बेटा। अब हम गुलाब जामुन खाएंगे। अभी हम खाएंगे गोलगप्पे। लवी की मम्मी तो सबसे ज़्यादा खुश है गोलगप्पे मिलेंगे खाने के लिए। ओह, लव तो खाने पीने का मतलब ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पे चल रहा है बस उसका काम काज। थैंक यू। दमदार रश है, पैलेस पूरा इतना मतलब भमक रहा है ना गर्मी से, क्या बता दूँ, बहुत बुरा हाल है गर्मी का। यहाँ स्टेज पे इनके रीति रिवाजों के हिसाब से कुछ पूजा की जा रही है, ये दिखाती हूँ आपको हल्का सा व्यू। दूल्हे राजा, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। बड़ी मुश्किल से पंखे के नीचे जगह मिली है, थोड़ी सी मुझे जूड़ा कर लिया। उनका फैशन जाए बाहर में, गर्मी से बचो पहले। जूड़ा बना लिया, अभी बैठी हूँ। बस गरमाला हो रहा है, उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। वेट कर रही हूँ अभी वधू के आने का। अभी कोई मतलब इन्होंने पहले सगाई नहीं की थी, तो सगाई अभी होगी। उसकी कोई पूजा वगैरह हो रही है स्टेज पे, सगाई होगी। उसके बाद दूल्हा दोबारा जाएगा बाहर, घोड़ा चढ़कर दोबारा आएगा, मतलब घोड़ी चढ़ के दोबारा आएगा। उसके बाद फिर रिबन कटाई वगैरह बाकी सब कुछ होगा, जो भी रस्म रिवाज होते हैं, जो भी तरह का दिखाते रहूँगी आपको। गर्मी तो बहुत खतरनाक वाली हो रही है, मन तो कर रहा है चली जाऊँ घर वापस, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देर वेट करते हो। अगर ज़्यादा लेट होता हुआ तो चली जाऊँगी, फिर नहीं हुआ, अगर टाइम कम लगता हुआ तो दिखाऊँगी आपको आगे जो भी होगा। बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। अभी मम्मी और भी आ गए हैं, बड़ी मुश्किल से अरेंज करके कुर्सी में बिठाया मैंने इनको। अभी फिर भैया आ गए तो उनको दे दी कुर्सी आरती ने। अभी शायद टाइम लगेगा और चम्मच भी खाऊं क्या? आकर दे चाची का। लव, लवी, भैया सब लोग ही मतलब कब से जा चुके हैं। मोहल्ले वाले सभी लोग चले गए हैं, मैं कब से वेट कर रही हूँ। मम्मी और उन्हें सबने खाना खा लिया, ये भी 15-20 मिनट से मेरे साथ वेट कर रहे हैं। तो साथ में जो भैया भाभी हैं, तो भैया ने सुबह जाना है अपनी जॉब पे, तो मम्मी बोल रहे हैं चलो चलते हैं। सब लोग चले गए, अब अकेले क्या करें, सिर्फ रिलेटिव ही रह गए हैं यहाँ पे। मैं तो कर रही थी वेट की दूल्हा दुल्हन में आपको दिखा दूँ, मैं भी देख लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो चलो चलते हैं हम घर की तरफ दुखी हृदय के साथ। अभी जाते जाते कार रुकी है यहाँ पे, इसमें से दुल्हन निकल रही है, वहाँ पे फोटोशूट हो रहा है। दुल्हन की एक झलक अच्छी लग रही है। फोटोशूट चल रहा है अभी यहाँ पे। हमारी प्यारी सी दुल्हन, हाय, बधाई हो आपको। नहीं बन पाता इसका गोबर है। अरे चल तो सब सीख जाएगा भाई, सब जानते हैं। अरे जो गोबर देश स्पेशल रहा है, इस गोबर से साइड से निकल के जा रहा है। ये तो ऐसे डांस कर रहा है। चल
सो जा, तुझे सुला देती, सो जा, सो जा। मम्मी का लाडला है ये। सो जा बेटा। तो गाइस अभी हम घर वापस आ गए हैं। मेरा बहुत मन था रुकने का, लेकिन मैं नहीं रुक पाई क्योंकि मेरे साथ कोई भी साथ नहीं था वहाँ रुकने के लिए। लवली और पहले आ गए थे घर, बाकी आस पड़ोस के भी सभी लोग आ चुके थे घर, और जो भैया थे उन्होंने भी जॉब पे जाना था, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। उस चक्कर में फिर जल्दी आना पड़ा हमें भी, मुझे स्पेशली। मेरा मन काफ़ी था रुकने का, देखने का, क्योंकि हर एक के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। अगर मेरा साथ होता तो मैं ज़रूर रुकती। अभी मुझे पता है मुझे ना इसी चक्कर में काफ़ी देर तक नींद भी नहीं आएगी कि मैं देख नहीं पाई। लेकिन चलो जो भी है, अलग अलग मैंने आपको वर भी दिखा दिया, वधू भी दिखा दिया। मैं मिल भी ली थी उन लोगों से पर्सनली, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एंजॉय किया। बस कहीं ना कहीं थोड़ा सा मलाल है कि देख नहीं पाई मैं शादी थोड़ा ढंग से। आधी रात तक भी रुकती तो सही सा रहता थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ साथ आज की इस व्लॉग को, आज की शादी को एंजॉय किया होगा। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन गर्मी से इतना बुरा हाल था ना, क्या ही बता दूं। मतलब मैं तो पूरे पसीने में भीग गई थी वहां पे जाके भी। पता नहीं मुझे गर्मी क्यों इतनी ज्यादा लगती है, शायद मेरे अंदर चर्बी ज्यादा हो गई है, क्योंकि बाकी लोग भी थे, बाकियों को मुझे नहीं लग रहा था कितनी फील हो रही है गर्मी, या फिर एसी की वजह से हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी आदत पड़ गई है एसी में रहने की। और बाहर वहां पे मतलब पंखे थे और बहुत ज्यादा, और पंखे भी बहुत ऊंचाई में लगे हुए थे, तो नीचे तक प्रॉपर हवा भी नहीं आ पा रही थी। चलो जो भी था सब कुछ बढ़िया था। कुल मिला के पहली गाजियाबाद की शादी आस पड़ोस की मैंने अटेंड कर ली, इस बात की काफ़ी खुशी है मेरे को। होप सो आगे आने वाले टाइम में और भी शादी के कार्ड मुझे आएंगे और मैं काफ़ी सारी शादियाँ एंजॉय करूंगी लेकिन आइसक्रीम खाने का बड़ा मन था, मेरा भी, लव का भी, सभी का। हमें आइसक्रीम नहीं मिली, इस चीज़ का मलाल है हम क्या, लव क्या, और भी कितने बालक मैंने वहां देखे जो अपने मम्मी पापा से इतनी जिद कर रहे थे आइसक्रीम खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ। एक भाई साहब तो ना बाहर जाके आइसक्रीम खिला के लेके आए अपने बच्चों को। बच्चे आजकल के ऐसे ना सुन के राजी नहीं है किसी की। चलो मेरी बातें तो खत्म होंगी नहीं, जितनी मर्जी बातें करवा लो मेरे से। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। ये आहा आहा।